हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओपी ऑर्डिनरी पढ़ाई। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर 1 इकोनॉमिक्स द स्टोरी ऑफ विलेज पालनपुर का लास्ट पार्ट। इसके पहले हम लोगों ने 4 पार्ट देख रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाओ और देखो। ओके, आज हम लोग करने वाले हैं नॉन फार्मिंग एक्टिविटी इन पालनपुर, ये डिस्कस करने वाले हैं। देखो पालनपुर में क्या था, फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी। अब फार्मिंग मेन एक्टिविटी था तो अगर उस गांव में 100 लोग काम कर रहे तो 75% लोग ऐसे थे जो फार्मिंग पे डिपेंड थे। सिर्फ 25% ही लोग ऐसे थे जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी पे डिपेंड थे। ओके, और पालनपुर विलेज में 4 मेन नॉन फार्मिंग एक्टिविटी था। फर्स्ट डेयरी, द सेकेंड इज स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, थर्ड इज शॉपकीपर्स एंड 4 इज ट्रांसपोर्ट। Let's discuss all the non-farming activity one by one. First is dairy, the other common activity. देखो पालनपुर में एग्रीकल्चर के बाद जो दूसरा सबसे ज़्यादा एक्टिविटी होता था वो था आपका डेयरी फार्मिंग। यहाँ की फैमिलीज क्या कर रहे थे ना कि काऊ बफेलो को पालते थे, ठीक है, उनको डिफरेंट टाइप का ग्रास खिलाते थे, ज्वार खिलाते थे, बाजरा खिलाते थे और उनसे वो मिल्क लेते थे। ठीक है, मतलब उनसे उनको मिल्क मिलता था। उस मिल्क को जाके वो रायगंज वाले मार्केट में सेल करते थे। इसके वजह से उनको क्या मिलता था, अच्छा खासा अर्निंग हो जाता था। ओके, कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि शाहपुर टाउन के कुछ व्यापारी लोग आते हैं गांव में और कलेक्शन सेंटर बनाते हैं कि आओ भाई अपना अपना मिल्क हमको दो। तो फिर गाँव से मिल्क खरीदते थे और उसी मिल्क को वो दूर दूर शहरों में जाके ट्रांसपोर्ट कर देते थे। ये तो था डेयरी। द सेकेंड इज स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। देखो वहाँ पे गांव में क्या था ना कि आप मतलब आपस में कुछ लोग मिलकर ना अपने ही घरों में या अपने ही फील्ड में ना कुछ सामान बनाते थे और उस सामान को बनाने के बाद अगल बगल गांव में जाके बेच देते थे। इसमें जो लोग इन्वॉल्व थे ना कि अपने ही फैमिली के लोग मिल के कुछ सामान का बनाते थे, कुछ सामान बनाते थे और जाके मार्केट में मतलब अलग अलग गाँव में जाके बेच देते थे। तो इनसे उनको कुछ अर्निंग हो जाता था जिससे उनका फैमिली चलता था। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट इज शॉपकीपर। देखो जो नॉर्मली दुकानें थी ना पालनपुर वाले मार्केट में वो काफ़ी कम थी, मतलब व्यापारी लोग ही दुकानदार बन गए थे। मतलब वो लोग वीट और गेहूं तो खरीद रहे थे, मतलब वीट राइस तो पालनपुर के किसान से तो खरीद ही रहे थे। इसके अलावा वो दुकानें भी खोल ली थी। दुकानें क्या, उसमें क्या करते थे वो शहरों से जाते थे, होलसेल में सामान खरीद के लाते थे और फिर जाके वही सामान गांव में जाके बेच देते थे। इनसे उनको काफ़ी अच्छा अर्निंग हो रहा था। ठीक है, नॉर्मली जिनके घर बस स्टैंड के बगल में था ना उन्होंने अपने घर के जस्ट बगल में ही ना दुकानें खोल के रख ली थी। ईटेबल दुकान, मतलब कुछ भी हो गया ना, कुरकुरे हो गया, चिप्स हो गए, स्नैक्स का दुकान खोल लिए, उनसे भी उनका अच्छा खासा अर्निंग हो जाता था। ठीक है, तो ये था शॉपकीपर्स की बात। ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। देखो पालनपुर के किसान इतने एबल थे ना कि वो एक साल में 3 क्रॉप्स उगा रहे थे। अब इतना क्रॉप्स उगेगा तो उसको खेतों से ले जाके मार्केट में तो ले जाना पड़ेगा ना। तो इतने सारे अनाज को क्या किसान अपने कंधों पर लेके जाएंगे? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं था। स्टार्टिंग में तो बहुत कम वहाँ देखने को मिलता था व्हीकल्स, लेकिन हाँ हम लोगों ने पढ़ा है कि पालनपुर में क्या था ना कि उसके पास वेल कनेक्शन रोड्स थे तो सब कुछ देखने को मिलता था हमको वहाँ पे, कार का बस, ट्रक, बुलक कार्ट, सब कुछ। तो जैसे उस गांव में प्रोडक्शन बढ़ा तो लोग क्या करने लगे कि सोचने लगे कि यार ये भी एक जरिया हो सकता है कमाने का। क्या कि किसानों के खेत से अनाज को उठाओ और मार्केट में जाके रख दो, ठीक है, अपने व्हीकल्स पे लोड करके। तो स्टार्टिंग में तो बहुत कम लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, बहुत कम लोग इस बिजनेस में इन्वॉल्व थे, लेकिन बाद में जैसे ही पालनपुर में बढ़ गया प्रोडक्शन, बहुत लोग का मतलब बस और ट्रक खरीदने लगे और काम क्या करने लगे, किसानों के खेत से उनका ग्रेन्स उठा के लोड करके मार्केट में जाके अनलोड कर देते। इनके बदले उनको पैसे दिए जाते थे। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका था अपना गुजर बसर करने का, दैट इज ट्रांसपोर्ट। ओके, स्टार्टिंग में तो बहुत कम लोग इसमें इन्वॉल्व थे, बट जैसे ही पालनपुर गांव में बढ़ गया प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन में लोग का इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ गया। अब लोग इसमें ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो रहे थे क्योंकि उनको पता चल गया था कि अगर इस बिजनेस में जाएंगे तो यहाँ से भी प्रॉफिट, इनको अच्छा खासा अर्निंग हो सकता था। ओके, तो ये था पूरा चैप्टर द स्टोरी ऑफ विलेज पालनपुर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी सजेशन और इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी कमेंट, देन प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स।
ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।